आज हम पूरे भारतवर्ष के ऐसे विद्यार्थी जो एसएससी परीक्षाओं से संबंधित हैं या एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्रीय परीक्षा हो, उसे इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। और या जो एसएससी प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था या एसएससी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें सहभागिता दिखाना चाह रहा है, या जो भारत में युवाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार हो रहा है वो किस क्षेत्र में हो रहा है, क्या मुद्दे हैं, किस चीज़ पर हो रहा है जो आंदोलन, इन सब चीज़ को आप जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आपको बता दें, हाल ही में आपको पता होगा कि ट्विटर कैंपेनिंग भी चला, कुछ फायदा नहीं हुआ एसएससी के जो एग्ज़ाम को लेकर, जो अनियमितताएं आ रही हैं सुविधाओं को लेकर। उसके बाद फिर क्या हुआ, आंदोलन हुआ। उसके बाद भी आपको पता है क्या हुआ, इसके बारे में हमने वीडियो बना के रखा है, और टीचरों का जो वीडियो वो भी हमने यूट्यूब चैनल में डाल के दिखाया था। चलिए, तो ऐसे विद्यार्थी जो एसएससी परीक्षाओं से संबंधित हैं, उससे इस वीडियो को जरूर देखनी चाहिए लास्ट तक। चलिए लेके चलते हैं, 100% ऑथेंटिक सही है। देखिए, DOPT मतलब आप समझ पा रहे, एक मंत्रालय है, सीधी बात आप कह सकते हैं शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आप बात कर रहे हैं। तो मैं आज हुई दूसरी मीटिंग से जुड़े प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। देखो, पहली मीटिंग हुई, उसके बाद सेकंड मीटिंग और हुई है। तो सेकंड मीटिंग का जो जानकारी है आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपको पॉइंटेड करके बता रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। तैयारी हो चाहे अपडेट हो, जानकारी कोई भी परीक्षा की हम देने का काम पहले करते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, एग्जाम एजेंसी TCS या एडीक्यूटी। जैसे आप पता है एसएससी का जो एग्ज़ाम है पहले, वर्तमान के पहले TCS लेता था, अब एडीक्यूटी ले रहा है। इसी कारण से विवाद बना है। तो चलिए लेके चलते हैं पर चर्चा। DOPT ने स्पष्ट किया कि यह तय करना उनकी जिम्मेदारी है कि परीक्षा किस एजेंसी से कराई जाएगी। देखिएगा, DOPT कहता है कि हम कह देते हैं साफ तौर पर कि हमें परीक्षा किससे करवाना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। एजेंसी बदली नहीं जाएगी, लेकिन प्रक्रियाओं में सुधार अवश्य किया जाए। देखिएगा, एजेंसी नहीं बदलेगी, आप कह रहे हैं TCS करेगी। TCS करती थी, उसमें भी अनियमितताएं थी, उसको चेंज कर दिया गया, नया टेंडर दिया गया, एडीक्यूटी ने टेंडर पास करवा लिया। ठीक है, इसके बाद DOPT मंत्रालय कहता है नहीं, एजेंसी चेंज नहीं होगी, हम जो गलती हुई उस पर सुधार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तो आप सोच लीजिएगा एडीक्यूटी ही एग्जाम लेगा आने वाले समय में। अब TCS तो लेता था, अब नहीं लेगा। अब एडीक्यूटी, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में घपला कर करके भागा है जे, पटवारी घपला, आप व्यापम घपला, इसी के तो घपला, भ्रष्टाचार। सेकेंड, CGL एग्जाम पोस्टपोन को लेकर बात हुआ, देखते हैं क्या बात होती है। अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी, हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि सिलेक्शन पोस्ट जैसी गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। हो सकता है सुधार करने में यदि टाइम लग जाता है तो स्थगित हो जाएगी। देखिएगा, ऐसे विद्यार्थी जो SSC CGL के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, और आपको पता है अगस्त से एग्ज़ाम चालू होगा, और आप सोच रहे हैं एग्ज़ाम हो पाएगा, तो हम आपको बता दें अधिकारी कह रहे हैं अगर सुधार हो जाता है तो हम एग्ज़ाम तय तिथि पर ही लेंगे। अगर जो सुधार नहीं हो पाता, जो खामियां हुई है, तो एग्ज़ाम स्थगित होने की संभावना है। सेकेंड पॉइंट हो चुका, थर्ड पॉइंट की बात करें, एग्जाम सेंटर को लेकर। इस मुद्दे पर DOPT का रुख पूरी तरह सकारात्मक रहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब परीक्षार्थियों को दूर दराज सेंटर नहीं दिए जाएंगे। मतलब एग्जाम सेंटर की बात आती है मेरे प्यारे SSC वाले एग्जाम के विद्यार्थियों, ध्यान रखें, आपको पता है कहीं देता रहता है उठपटांग। इस बार तो ऐसा दिया है एग्जाम सेंटर कि 400 500 किलोमीटर। क्या बेवकूफ़ समझ रखा हमें? ना समझा ना। आप लोग इस खबर पर या इस पॉइंट पर क्या विचार रखते हैं? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चौथा नंबर, रेलवे भर्ती मुद्दा। देखिएगा, रेलवे वाले बच्चे SSC के इस प्रोटेस्ट के साथ हर एग्जाम की बात करें, पूरे प्रदेश भर की एग्जामों को लेकर ये बात हुआ, सीधी बात। तो रेलवे मुद्दा भी उठाया गया यहाँ पर। देखिए उन्होंने क्या कहा है, रेलवे से कोई अधिकारी मीटिंग में मौजूद नहीं था। ठीक है,
इसलिए इस मुद्दे पर जवाब नहीं मिल पाया। डीओपीटी ने कहा कि अगली मीटिंग में रेलवे का प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा, तब इस पर चर्चा की जाएगी। तो शिक्षकों ने और जो डीओपीटी मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी हैं उन लोगों ने आपस में बैठकर इस पर चर्चा किया। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एसएससी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एसएससी चेयरमैन बैठे हैं, एसएससी के कर्मचारी बैठे हैं और आप बैठे हैं टीचर लोग, जो बच्चों के साथ सपोर्ट देने के लिए खड़े थे और लाठी डंडे तक खाए हैं। उन टीचरों ने इस मुद्दे को रखा और संभवतः आने वाले समय में पूरा सुधार हो जाएगा एसएससी के एग्जामों में। चलिए, तो चर्चा रेलवे भर्ती पर नहीं हो पाई। आगामी मीटिंग जल्द होगी। शिक्षक होंगे, डीओपीटी मंत्रालय होगा, अधिकारी कर्मचारी होंगे, साथ में शिक्षा मंत्री के साथ साथ आपके रेल मंत्री होंगे और रेलवे भर्ती बोर्ड के कर्मचारी भी शामिल होंगे, जो इस पर विचार रखेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर का पॉइंट, 5 अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु दिखे ग्रीवेंस कॉल द्वारा अब आपके पूछे गए सवालों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु एक ग्रीवेंस कॉल द्वारा आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने पर यदि संबंधित प्रश्न को गलत माना गया है तो आपके 100 रुपये वापस कर दी जाएंगे। देखिएगा, आपको पता है प्रत्येक गलत प्रश्न पर 100 रुपये मांगता है एसएससी, ये जो भी कंपनी हो। अब इस पर भी आपत्ति। अब भाई अगर 100 प्रश्न में से मान लीजिएगा, आपने समझा कि आपत्ति दर्ज होती है, अगर प्रश्न गलत पाया जाता है तो वापस पैसा करना पड़ेगा। समझे, ये बात ध्यान रखें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और भाई 100 प्रश्नों में से आप 16-15 प्रश्न गलत करोगे, ये बताओ तो क्या होगा? क्या विद्यार्थियों को लूट रहे तुम लोग? नहीं। तो अच्छा जॉब आया, इस पर भी पैसा वापस होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। सीपीओ 2024 का रिजल्ट अगले एक सप्ताह में जारी होगा। याद रखें, एसएससी सीपीओ 2024 का जो परिणाम है लटका हुआ था, जिसका रिजल्ट अगले एक सप्ताह में जारी होगा। देखना होगा ये क्या प्रक्रिया पूरी हो पाती है। संभवतः ये मेरे ख्याल से लगता है प्रक्रिया पूरी हो पाएगी 99%। तो याद रखें, एसएससी सीजीएल वाले आपका पेपर पोस्टपोन हो सकता है। ये 99% चांस है, 1% नहीं है। उन्होंने खुद बोला, भाई मैं अपना नहीं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, और एसएससी सीपीओ का रिजल्ट 2024 का एक सप्ताह में रिजल्ट जारी होने की संभावना है। आप बच्चे भी तैयार रहें। नेक्स्ट, एसएससी में वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया में सुधार के तहत एक नया स्लाइडिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसमें रिक्त सीटों पर मेरिट लिस्ट में नीचे के उम्मीदवारों को मौका मिलेगा, जैसा कि रेलवे में हो रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वेटिंग लिस्ट एसएससी जारी नहीं करता था भाई। एसएससी रेलवे की तरह काम करेगा, अब जी कहना चाह रहा है। तो वेटिंग लिस्ट का तरीका है रेलवे का, उसी की तरह अब इस पर भी काम होगा। किस पर काम होगा? एसएससी जी कहा जा रहा है। एसएससी पहले वेटिंग लिस्ट नहीं देता था, अब वेटिंग लिस्ट जारी होगा और बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा, चलिएगा। तो ये भी अच्छी बात हुई। नेक्स्ट, एसएससी चेयरमैन के अनुसार स्टेनो और सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि इनकी सभी की तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिएगा, एसएससी के चेयरमैन कहते हैं कि स्टेनो और सीजीएल ये परीक्षाएं रद्द नहीं की जाएगी, तैयारी पूरी है। लेकिन हम तो कहते हैं रद्द होगी, क्योंकि अभी तैयारी पूरी हो ही नहीं पाई है। अब 10-15 दिन में क्या तैयारी हो पाएगा? पेपर चालू हो जाएगा भाई सीजीएल का। ये बताओ, हो पाएगा तैयारी? नहीं, अभी तो अनियमितताएं हैं। आपने देखा सिलेक्शन पोस्ट 30 का क्या हाल रहा, बताओ। विद्यार्थियों को परेशान करके रखा। इसी के चक्कर में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने इतना मुद्दा उठाया और ये सब फैसले हो पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे इस बात पर कि डीओपीटी मंत्रालय में क्या बात हुई दूसरी मीटिंग में। और हमने आपको 9 मुद्दे बताए हैं। 9 के 9 मुद्दों ने एक बहुत गंभीरता से यहाँ समझा होगा आप लोगों ने 9 मुद्दों को, और समझा, सीखा और अपने सहपाठियों को बताएं अगर इससे संबंधित रखते हैं तो। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। आपने भी देखा, अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक थोड़ा अलग बजता होगा याद रखें, क्योंकि
बगल में स्पीकर चालू, थोड़ा सा आप लोग प्रयास कीजिए समझने का। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसी प्रकार का अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर क्लास संचालित देखना चाहते हो डेली, तो आप हमारे साथ देख सकते हो। डेली टॉप 10 प्रश्नों के माध्यम से हम करंट अफेयर दिखाते हैं। और आप प्रदीप संग्राम एकेडमी चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपडेट आपको पहले मिलेगा, सटीक 100% ऑथेंटिक। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की बात करें, 12th लेवल एनटीपीसी की, तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जेएस का क्लास सेपरेट अलग अलग हम रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। पढ़ना चाहते हो एक बार जाके देख लो भाई, मज़ा ही आ जाएगा पढ़ने में। और ना पढ़ा पाए हम, ना सिखा पाए तो बोल दीजिए फिर आप लोग। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपडेट कैसा लगा आपको जानकारी? एसएससी के विद्यार्थियों के प्रोटेस्ट से संबंधित था। डीओपीटी मंत्रालय का 9 मांग